वेलकम टू पीवन प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो आपके लिए रेडी है। बस आपने सिर्फ ये करना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको देखना है और देखना है कि कहाँ तक हम लोग इसको इस वीक में बाय देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, और कहाँ से हम लोग इसको अच्छा रिजेक्शन देखेंगे, कहाँ से अच्छी सपोर्ट देखते हुए हम अच्छे तरीके से बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे। लास्ट फ्राइडे को आपको बताया था कि मार्केट का जो रिजेक्शन एरिया बना हुआ है वो था आप लोगों का सैम D1 की। अगर आप बात करते हैं तो D1 के ऊपर हमारे पास ये चैनल बना हुआ था। चैनल की ब्रेकआउट नहीं हुआ था, जिसकी भी आप पे आप लोगों को बोला था कि मार्केट की पहली रिजेक्शन आपको मिलेगी 40 से, सेकंड रिजेक्शन आपको मिलेगी जो कि कम से कम ये 58 से लेके 60 का एरिया दिया था, और मार्केट ने आउटस्टैंडिंग तरीके से यहाँ से हमें 500 पिप दिए, स्मूथली दिए। बाइंग से हम इसी एरिया से करवाई थी, 4200 से लेके 4190 तक। ग्रुप में हर चीज़ मेंशन है, हर चीज़ बताई गई थी। देखना सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने क्या वैसे एक्शन किया है या नहीं किया। ग्रुप का रिजल्ट कुछ शो करेंगे आपके साथ एंड में, लेकिन चलते हैं अभी हम लोग डायरेक्टली अपने मुद्दे के ऊपर और करते हैं कि इस वीक में हमारे पास कहाँ तक एक अच्छा एरिया बनेगा। D1 का चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने। D1 के चार्ट के ऊपर देखिए, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन प्रॉपर उस तरह से ये काम नहीं कर रहा। एक दो तीन तीन कैंडलें मार्केट की ये अनडिजाइन क्लोज हुई हैं, जिसके भी आप पे हम लोग उस तरह से कोई बात नहीं कर सकते कि क्या मार्केट में मजीद बाइंग है नहीं है। काफ़ी लोग इसको देख के कहेंगे कि ये छोटा सा बुलिश फ्लैग है, लेकिन बुलिश फ्लैग इस तरह के हम इसको नहीं मानेंगे। आने वाले वीक में, कमिंग वीक जो है, ये वीक बहुत कमाल का होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोग रिस्पेक्ट देखते हुए करेंगे। वीकी की मंथली पीपी की करेंगे, डेली की करेंगे और वीकली की करेंगे। इस बार जो वीकली पीपी है वो भी आपको बताएंगे, डेली भी बताएंगे, मंथली भी बताएंगे। साथ साथ सारी चीज़ें चलेंगी। अगर आप बात करते हैं इस टाइम पे कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर मुझे जो नज़र आ रहा है, देखें, ये जो अभी मैं एक बॉक्स बना के आपके सामने रखूंगा, क्या मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की थी? डेफिनेटली की थी। भले इसकी उस दिन पे पूरी ना हुई हो, इसकी हाफ ही हुई हो। कितने भी रह गए थे? 10 पे रह गए थे, परवाह नहीं है। लेकिन इस बार ये जो बॉक्स बना दिया ना मार्केट ने, ये थोड़ा खतरनाक हो गया है बायर्स के लिए। 2 दिनों में, मंडे ट्यूसडे, मार्केट कल अगर ओपनिंग होती है तो ये एक एरिया निकल के आया है 5-9। यहाँ से क्लोजिंग होती है, हल्का सा मार्केट ने रीटेस्ट लेना है। फिर कम से कम इसको मार्केट को 4150 तक आना ही आना चाहिए, 4150 से 4160 तक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये बॉक्स आपके पास बन गया, दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है सैम इसी एरिया के ऊपर, जो कि है, ये एक अच्छी सपोर्ट है बाइक की। ठीक है, यहाँ तक कम से कम मार्केट को मैं देख रहा हूँ। और छोटी छोटी सी चीज़ें इस पर लगाएंगे आपके सामने, क्योंकि चार्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, थोड़ा सा समझने में फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, इस बार मार्केट का ये एरिया है, फर्स्ट ये होगा। अगर ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट यहाँ से बूम करेगी। ठीक है, इससे पहले आपको रिजेक्शन एक अच्छी नज़र आएगी, सपोर्ट एक अच्छी नज़र आएगी बाई साइड के ऊपर D1 के हिसाब से। ये ट्रेंड लाइन एक बनी हुई है, इसको आप एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको लगे कि यहाँ पे जो भी आपको लाइन नज़र आएगी इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि रैंडम लगी हुई है, नहीं। ये मार्केट का एक अच्छी हमारे पास बाई के ऊपर यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिलेगी। यहाँ से मार्केट ने हर हाल में, नोट करिए, नोट मेरे अल्फाजों पे नोट करिएगा, यहाँ पे मार्केट ने हमें बाई साइड के ऊपर कम से कम यहाँ तक हमें, ये क्या एरिया बन रहा है आपका, 54-55 से लेके दोबारा 75-80 मार्केट दोबारा मारेगी। H4 पे जाके देखेंगे कि क्या जो कह रहे हैं उस तरह से हो सकता है। डिटेल में देखेंगे इसके ऊपर, ये जो आपको स्काई ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये H4 की है। इसको भी आप एक्सटेंड करें, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग भी करेंगे आज के दिन पे।
फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर जाके देखेंगे, इस बार बड़ा धमाल होना है। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, जितने भी लो इक्विटी वाले हजरात है, कोशिश करना कि वो इस बार मार्केट से थोड़ा सा दूर दूर ही रहे। टीपीएसएल के साथ काम करना है, एसएल बहुत ज़रूरी है इस बार लगाने के लिए। लगाएंगे एसएल हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बाई का एरिया। अगर हमारे पास मार्केट कल के दिन पे, हाँ, क्योंकि हम लोग इंट्राडे काम करते हैं, वीकली एनालिसिस सिर्फ नाम बना हुआ है कि वीकली एनालिसिस में आपको पूरे हफ्ते के ऊपर प्रिडिक्शन दी जाती है, नहीं। फॉरेक्स फैक्ट्री की देखते हुए, सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को बताया जाता है। D1 के ऊपर हमारे पास ये चीज़ है, मार्केट दोबारा से रिजेक्शन अगर ले, ठीक है, कल के दिन में दोबारा से सेलिंग ले, ये बड़ी खतरनाक हैमर बनी हुई है जी। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, बड़ी खतरनाक है, इसकी ये कैलकुलेशन है, ये माइंड में रखिएगा, D1 की है ये। बाकी जितने भी कैंडलें हैं वो उस तरह से नहीं बनी हुई थी, लेकिन ये कैंडल बहुत खतरनाक बनी हुई है। अपने माइंड में रखिएगा, इन्वर्टेड हैमर को जरा गूगल करके देख लीजिएगा। हम लोग रिजेक्शन एरिया ढूंढेंगे H4 के ऊपर, वीकली भी देखेंगे। वीकली भी एंड में दिखाऊंगा, वीकली में और ज़्यादा मज़ा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू H4 हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक लगाएं छोटा सा फैब, मार्केट का लगाएं डिप का एरिया, और लगाएं टॉप का एरिया। बॉडी टू बॉडी भी अगर आप लगाते हैं, लें जी, कमाल हो गया। आपने सिंपल लगाना है क्या, इसको कर दें यहाँ पे, ये ले, ये हमारे पास बन गया है रिजेक्शन एरिया फॉर सेल साइड। रिजेक्शन एरिया इस बार मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा बड़ा करें। 25 का एरिया बन रहा है, इसका मजीद थोड़ा सा नीचे 17। पहला 17 क्या एरिया हमारे पास आया है, बहुत अच्छा एरिया ये H4 के हिसाब से। और मार्केट ने इस बार धमाल करना है, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ। मार्केट की ओपनिंग होगी ये, फिर कम अज कम यहाँ तक देख रहा हूँ मैं मार्केट को। क्यों देख रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि मार्केट के पैटर्न, पैटर्न की रिस्पेक्ट करती है मार्केट, ऐसा नहीं है कि मार्केट बेस ऑफ ब्लफ पे चलती है, नहीं। पैटर्न की रिस्पेक्ट करती है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास बाई का, सेल का जोन। बाइंग अगर आप करते हैं, कम अज कम हमें जो देखना पड़ेगा H4 के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी बाई का एक फैब लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम, ये आप लोगों को लगा के दिया था कब के दिन पे, ये ले जी, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये लगाया था मंडे वाले दिन। थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बाय आपके पास बनेगी इस वीक में, जो मैं देख रहा हूँ। हालांकि फैब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट बाइंग जोन पे खड़ी है, लेकिन अब बाइंग इस एरिया में स्ट्रांग हो चुकी है। ये ले, ये आ गया आपके पास बाई की सपोर्ट। ठीक हो गया है जी। इसमें जी कोशिश आप करेंगे यहाँ पे, जो आप अपने बाय लेंगे अगर कल के दिन पे, सुनिएगा मेरे अल्फाजों पे नोट करिए, कल के दिन पे मार्केट इस लाइन से नीचे, इस जो चैनल बनाया है इससे नीचे क्लोज हो जाती है, फिर हम थोड़ा मजीद एहतियात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको लाजमी मिलने हैं कितने पॉइंट, कम से कम यहाँ पे अगर आपको बाय मिलती है तो आपको दोबारा से मार्केट का अगर एक रीटेस्ट लगाते हैं, अभी मार्केट नहीं चल रही, लेकिन अगर मार्केट का कल के दिन पे ये मार्केट ओपन होती है, ये मार्केट का टॉप लगता है, और मार्केट का डिप लगता है ये शाम तक, फिर मार्केट के रीटेस्ट एरिया क्या होंगे, क्या हो सकते हैं। पहला एरिया 70, दूसरा 75, तीसरा 85, ये एरिया दोबारा हमारे पास फॉर साइड के ऊपर होंगे। ये एडवांस फैब लगा के दिखा दिया आपको कल के दिन की मूव का। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे H4 के ऊपर, हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन रही है, यहाँ पे हम लोगों ने सेल करनी है एक अच्छे एरिया से। ये अच्छा एरिया है, क्यों अच्छा एरिया है, इसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास इस बार जो डेली पीपी बने हैं, वीकली पीपी है जो, वो बड़ा मजे का है। अगर आप बात करते हैं डेली पीपी की, तो डेली पीपी इस बार हमारे पास जो निकल के आया है वो है जी 414206।
ठीक है। वीकली पीपी निकल के आया है हमारे पास 4208। जब तक मार्केट अपने इस जोन में है, बिलो H4 की क्लोजिंग यहाँ पे मौजूद है, फील फ्री होके हम सेल करेंगे और तगड़ी सेल करेंगे। अल्फाज मेरे याद रखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये लें जी। ठीक है। इस बार ये हमारे पास करतूत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मार्केट का 38% भी बन रहा है अकॉर्डिंग टू फैब। और डेली पीपी भी इसके पास है, वीकली पीपी भी इसके पास है, फील फ्री होके हम करेंगे। एक छोटा सा एफईजी भी बना हुआ है। एफईजी को देखते हुए, क्या एफईजी हमारा काम करेगा, ये तो भी नज़र पड़ी है मेरी। एक दो तीन, इन तीन कैंडलों को देखते हुए एफईजी हमारा बन रहा है यहाँ पे, जो कि मार्केट ने पूरा करना है। अभी क्लोजिंग नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नज़र पड़ी जाती है अपनी। ये एफईजी भी मौजूद है। ये एक अच्छा एरिया है फॉर सेल साइड के लिए। यहाँ पे हम लोग, एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 से लेके 20 तक। $12 की मूव है, आप $25 का एसएल लेंगे। एसएल के साथ आप फील फ्री हो कि आप यहाँ पे अपनी सेल लगाएं। और सेल लगाने के बाद आपने कम से कम एक दो ट्रेडों को होल्ड करना है, किस एरिया तक? जो कि एरिया है हमारे पास 41 60 65 से लेके 41 55 तक, 50 तक। जैसे ही मार्केट, हाँ देखिए बीच में यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग करवाऊंगा मैं। स्कैल्पिंग से मुराद ये होगी कि आप बाय वाले ट्रेड को लेके रहने देंगे, सेल वाले ट्रेड को लेके चलेंगे। ठीक है। बाय भी हम लोग अपना 40 30 50 100 पे बुक करेंगे, और सेल भी साथ साथ अपनी रनिंग पे रहेंगे रखेंगे। ये तो हो गया आपके पास H4। H1 की तो अगर बात करते हैं, H1 तो, H4 पे ज़रा दोबारा एक नज़र देखते हैं। हाँ ठीक है। H4 की ट्रेंड लाइन की क्लोजिंग हो चुकी है बिलो ट्रेंड लाइन। ठीक है। क्यों? जितना घुमाएंगे आपकी ये इस फेवर में जाएगी, जितना भी इसको लेके जाएंगे। ये ये ले, ये ले जी। ये प्रॉपर एक H4 की ट्रेंड लाइन बनी हुई है। मार्केट ने इसकी क्लोजिंग इससे नीचे दे दी है, और फील फ्री होके यहाँ पे हम लोग अपना सेल खेलेंगे। मार्केट में M30 में जाके थोड़ा सा मजीद सेलिंग में नीचे कराऊंगा। थोड़ा सा एहतियात करिएगा अपने सेलिंग के हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा सब्र करिएगा इस बार। H1 की बात अगर करते हैं, H1 भी टोटल ट्रेंड लाइन से नीचे बिलो क्लोज हुई है। इसको आप करें एक्सटेंड, आपको आइडिया हो जाएगा। ये ले, अगली ट्रेंड लाइन इसकी ये है। यही एरिया मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन बताया था कि यहाँ पे हम लोग अपनी बाइंग करेंगे, और बाइंग बड़ी अच्छी गई थी हमारी ये। ठीक है। ये बैक टेस्टिंग है। अपने पास लेवल लगा के रखिएगा जी। इस बार कमाल का धमाल होगा। H1 के ऊपर अगर आप बात करते हैं, तो H1 भी टोटल अपना सेलिंग प्रेशर के ऊपर है। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है H1 के ऊपर। हम थोड़ा सा मानेंगे इस चीज़ को। क्यों मानेंगे? ये लें, एक पैरेलल चैनल लगा दिया, जो कि पैरेलल चैनल का ब्रेक डाउन हो चुका है। छोटा सा है, बड़ा नहीं है। पर पैरेलल चैनल का जब स्टार्ट हो रहा है, वो 8 से लेके मिडिल लाइन इसकी बन रही है 14 15 तक। ठीक है। ये सारा एरिया सेलिंग का है। यहाँ पे हम लोग अपनी सेलिंग फील फ्री होके करेंगे, विद SL विद TP के साथ। टीपी तो नहीं लगाएंगे इस बार। टीपी आपने अपनी ट्रोल SL के साथ लंबी होल्ड करनी है। क्योंकि जब आप लोगों को प्रॉफिट दिखाया जाता है ना होल्डिंग वाला, उस वक्त आप कहते हैं यार हमारे से नहीं रहेगी। ये देखिए, हमारे से तो रह जाएगी ना, जब आपके अंदर पैशन नहीं होगा। ये तो हो गया आपका क्या, H1 की हरकत होगी है। यहाँ पे आपको लिटिल बिट रिजेक्शन मिल सकती है बाय साइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह पे सपोर्ट नजर आएगी। सपोर्ट अपना काम पूरा करती है। सपोर्ट की अगर बात करें, हल्की फुल्की सी रिजेक्शन आपको नजर आएंगी। ये एक सपोर्ट नजर आई है मुझे, एक नई, फॉर बाय साइड के ऊपर। जैसे ही देखें, हर एक एरिया की जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन करना है, उसके बाद मार्केट ने टाटा बाय बाय हो जाना है। 80 के एरिया में एक सपोर्ट खड़ी है।
ये एरिया थोड़ा सा है। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा इसका, फिर मार्केट बूम करके नीचे आ जाएगी। इस बार आपको ऐसी शक्लें बना के दिखाऊंगा ना चार्ट के ऊपर, आप भी सोचेंगे कि ये क्या हुआ। ये लें, ये लें, ये लें जी। ये है जी आपका H1 की सपोर्ट के हिसाब से, यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन लेनी है। और अगर आप बात करते हैं वीकली की, वीकली चार्ट की, ओए होए, वीकली चार्ट तो क्या कह रहे हैं। वीकली चार्ट क्या, सिर्फ एक काम करना है आपने, एक फैब लगाना है और कुछ नहीं करना। वीकली के ऊपर जा वीकली के ऊपर जाके सिर्फ आपने एक पकड़ना है, इस कैंडल का फैब छोड़ देना है। क्या हमारे पास वीकली का 38% जो आ रहा है, यही हमारा एरिया बाइंग का, एग्जैक्टली यही एरिया है। 60 से लेके 55, 60 तक, 50 तक मैं आपको बाइंग दे रहा हूँ। बिल्कुल यही एरिया, ये वीकली का बहुत पावरफुल फैब है। क्यों? क्योंकि मार्केट की एक प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, मार्केट ने इसका अपना 50% 60% करना है कवर। ठीक है, बाकी ये है कि आपको चार्ट में बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को देखते रहना है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मुझे खुद थोड़ा सा वो हो गया हूँ। वीडियो लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये नहीं कहना कि हम लोगों से मिस हो गई है, क्योंकि ग्रुप में काफ़ी लोग ऐसे दोस्त होते हैं जो अक्सर, औकात ऐसा होता है कि वो ट्रेड को प्लान नहीं कर पाते, किस वजह से, क्योंकि उनके पास वो नहीं होता। अच्छा, इस बार न्यूज़ें बहुत खतरनाक हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर आप बात करते हैं, मंडे के दिन कोई भी इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ क्या किया हुआ है, फिल्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको नज़र इस तरह से आ रहा है। अगर आप फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, मंडे को आपको ये डाटा नज़र आएगा, लेकिन कुछ भी इतना खास नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन आपको एक अच्छा डाटा नज़र आएगा, सुबह 8:30 बजे AUD का डाटा है, कैश रेट का, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल होनी है। और फिर अपनी कौन सी न्यूज़ है, हाय हाय, ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, हाय हाय, इसको कहते हैं NFP बाबू भैया। और यहाँ पे टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन चांस है कि होगी। अगर हो जाती है तो ये मार्केट को टोटल सेल मारेंगे इस बार दोबारा से। वेनेसडे की बात करें, वेनेसडे के ऊपर भी उस तरह से कोई खास डाटा नहीं है। USD का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, इसका 50% चांस बाय किया है, 50% सेल किया है, क्योंकि जो फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रीवियस जो था वो 0.9 था, फोरकास्ट भी 0.9 कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए इस पर कोई इतना वो नहीं है। मूव होगी, मूव, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा मूव होगी, मूव जरूर होगी, लेकिन उस तरह से नहीं मूव होगी। हाय हाय हाय, ये तगड़ी न्यूज़ है जी। थर्सडे वाले दिन, हाय हाय, FOMC 12:30 बजे रात को मार्केट में जाएगी। बहुत तगड़ी न्यूज़ है, यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। और कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे तो लाइव ना आ सकूं, लेकिन आपको अपडेट कंप्लीट मिलेगी। अच्छे एरिया से आपको इंशाल्लाह से बाय भी करवाएंगे, सेल भी करवाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है मेरा फेवरेट न्यूज़, ये तो आपको लाइक पता ही है कि क्या कैसे आता है। मार्केट को पटक के नीचे मारता है, $10, $5। फ्राइडे वाले दिन उस तरह से कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, कम्युनिटी के रिजल्ट की बात कर रहा था, कम्युनिटी आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देखेंगे इसके ऊपर। जो हम लोगों ने बताया क्या वैसे हुआ नहीं हुआ। मार्केट का एक बाइंग जोन भी करवाया था, ठीक है, दो बाइंग करवाई थी, एक नहीं। चलें, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों का टाइम कीमती है। ये बाइंग जोन बाइंग करवाई थी 20 से लेके 4220 से लेके 4214 तक। और लास्ट टीपी बताया था 50 का। ये टाइम चाह रहा था 3 बजे के दरमियान, ठीक है, और बोला था कि मार्केट ने ये करना ही करना है। फिर कुछ पैटर्न बने, पैटर्न को रिस्पेक्ट करते हुए ये बोल दिया था। फिर ये वीडियो एक चला बना के दिखाई थी आप लोगों को कि ये मार्केट ने करना है, मार्केट के आज के दिन पे ऑलमोस्ट 40 हिट हो गया था, ये भी बता दिया था। फिर ये कुछ रिजल्ट शो किए थे, सेलिंग जोन बताया था 45 से 55 तक, मार्केट ने यहाँ से हमें रिजेक्शन दी, TP2 हिट किया दोबारा से। मैंने आपको बोला था कि ये एरिया है हमारे पास फॉर सेल साइड के ऊपर, ये आज के दिन पे बेस्ट जोन है फॉर सेलिंग के लिए। और साथ साथ आपको अपडेट कर रहे थे कि नेक्स्ट अप मार्केट का ये होगा, बोला था। फिर कोई ना करे तो लादा से ज्यादा फिर बाइंग करवाई थी, मजे की बात है, बाइंग भी करवाई थी 4200 से लेके 4190 तक। और मार्केट का जो लास्ट टीपी इस ट्रेड का बताया था
शाम में छुट्टी से पहले पहले, फोर था 4220। इसके पीछे लॉजिक है, देखें अगर कुछ आपको इस तरह की चीजें नजर आ रही है ना, टीपी या इस तरह की चीजें, तो इसके पीछे क्या, क्यों इतना रिलाई कर रहा है बंदा, क्योंकि उस पे प्रॉपर कैलकुलेशन हुई होती है, टीपी के साथ एसएल की, टीपी की कंप्लीट कैलकुलेशन हुई होती है। ऐसा नहीं है कि बेस और ब्लफ होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बाकी मिलते हैं न्यू ईयर सेशन में कल के दिन पे। मार्केट ओपनिंग में रह गए हमको तकरीबन 20 घंटे। अपना ख्याल रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। फील फ्री हो कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो इसका किसी किस्म का कुछ पेडेड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।